अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं समी इब्राहिम, मेरे साथ प्रोफेसर यानी जावेद और यूट्यूब चैनल पर हम हाज़िर खिदमत और गुफ्तगू प्लैनेट्स की। क्या चालें चल रहा है प्लैनेट पाकिस्तान के लोगों के साथ, दुनिया के साथ। लेकिन इस गुफ्तगू के आगाज़ से पहले जो एक पब्लिक सर्विस मैसेज हम हमेशा देते हैं और देते रहेंगे कि प्लीज़ कोरोना एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, आप एहतियात से काम लें और इसका एक ही इलाज है एहतियात एहतियात एहतियात, सोशल डिस्टेंसिंग। हाथ मिलाना एक दूसरे से बंद करें, बगलगीर होना है जरा जफ्फी है ना, इससे ज़रा परहेज़ करें। और आप मास्क जब बाहर आएँ तो वो पहने, हाथों को बार बार धोएं, विटामिन सी खाएं, ये एहतियात करें। कोरोना से लड़ना नहीं है, कोरोना से बचना है बस, बाकी मेरा मौला रहमत करेगा। प्रोफेसर साहब के साथ आज जो मौजू है प्लैनेट्स के हवाले से, इस वक्त सारी जो नज़रें हैं पाकिस्तान में, जो लीडरशिप है वो है इमरान खान साहब के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, तो सब नज़रें उन्हीं की तरफ हैं। उनके प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं अभी जो सूरत हाल है, क्योंकि प्रोफेसर साहब पीछे जब भी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि एक दीवार चीन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने, क्राइसिस हैं और नज़र भी आया, पॉलिटिकल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, कोरोना के क्राइसिस। अब आज इनसे ये पूछते हैं कि इमरान खान साहब के सितारे क्या बता रहे हैं, आने वाले 2-4 महीने जो कि बड़े टर्मोइल के लगते हैं, बड़े मसाइब हैं उसमें, वो कैसे उसको डील करेंगे और उनकी जो कायदाना सलाहियतें हैं, कौन कौन सा प्लैनेट उसकी सपोर्ट में आया हुआ है, कौन कौन सा प्लैनेट इस वक्त उनके ऑपोजिट चल रहा है, उनके दोस्तों का बिहेवियर क्या होगा, उनकी फैमिली कैसे होगी, उनकी हेल्थ, उनकी फाइनेंशियल हैसियत, ये सब बातें उनसे पूछते हैं। प्रोफेसर साहब, सर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लीडर है पाकिस्तान के, पूरी दुनिया, पाकिस्तान पूरा उनकी तरफ देख रहा है, तो बताइए ज़रा कि जो इस वक्त जो क्राइसिस है कोरोना का और दूसरे, किस तरह से वो उसको हैंडल कर रहे हैं, कैसे आगे कर पाएंगे, और प्लैनेट्स ये जो अगले 4-6 महीने हैं क्या बताते हैं उनके बारे में। अपना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये जो सूरत हाल बनी पड़ी है और बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जिससे हम गुज़र रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि इस ख़तरनाक सूरत हाल के फ़ौरन बाद मैं तारीख़ भी बताना चाहता हूँ। 20 जून से इमरान साहब को एक नहायत ही प्रोवोकेटिव किस्म की मुखालफत नज़र आ रही है 6 महीने के लिए। अच्छा। और ये 20 जून से शुरू होगी और ये साल के आखिर तक रहेगी। अब ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन कर आ रही है। अपोजिशन की तरफ चैलेंज आता है या कोई और क्राइसिस आ जाता है जिसका उन्हें सामना करना पड़ेगा और वो क्राइसिस बड़ा होगा, और वो अच्छी खासी उनकी जितनी सलाहियतें हैं आजमाइश में पड़ जाएंगी। वो जो भी क्राइसिस आ रहा है, मुखालफत आ रही है, उनके सलाहियतों को, उनकी काबिलियत को, उनकी हिम्मत को, उनकी क़ुव्वत इरादी को आजमाएंगे। और फिर ये 6 महीने से चला रहेगा और उसके बाद जाकर देखना ये पड़ता है कि क्या ये वो इस कोहे गरां से, इस मुश्किल से वो गुजर जाएंगे, देखना ये है। तो जहाँ तक प्लैनेट का तल्लुक़ है, उनकी पैदाइशी हारोस्कोप का तल्लुक़ है, जिस दिन वो पैदा हुए थे उस दिन जो उनका ताले है, जो ताले हमने निकाला है, वो ताले जो है उनके पैदाइशी सितारों के साथ अच्छे एंगल बनाए हुए हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं वो। अच्छा। ताले जो है उनके जितने भी प्लैनेट है पैदाइशी, उनको सपोर्ट दे रहा है। उसके बाद एक और बात समी साहिब, बात ये है कि उनका जो मरीख है उनके हारोस्कोप में, वो बहुत ही अच्छी जगह पर प्लेस है, अपने असरात दे रहा है। उस मरीख की वजह से उनमें ड्राइव है, उस मरीख की वजह से वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, उस मरीख की वजह से इतनी उनमें रवानी दवानी है कि वो परवाह नहीं करते कितनी मुश्किलात आ जाएं। ही परसूज दैम, वो उनके जो भी रुकावटें हैं उनके पीछे बुरी तरह, पूरी तंदई से, पूरे क़ुव्वत बर्दाश्त से, पूरी हिम्मत से पीछे पड़ जाते हैं और उसका मुकाबला करते हैं और हत्ता के उसको सर कर लेते हैं। ये उनके पास हिस्ट्री में आपको कई मिसालें मिलेंगी जब उन पर खेल के दौरान भी बड़े बड़े
अच्छा बैट्समैन आ गया, बहुत उनका पल्ला भारी हो गया, मगर इन्होंने अपनी बॉलिंग जो की या देखते थे कि विकेट नहीं गिर रही, उस वक्त इनका अंदाज देखने वाला होता था। किस कुव्वत इरादी से ये बॉलिंग करते करते उनकी तहस नहस कर देते थे। जो जमूद बना हुआ होता था वो उसको तोड़ कर रख देते थे। वही जो सिर्फ इनकी मरीख की वजह से वो अब इनके काम आएगी। उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो बड़ी हिम्मत से, बड़ी कुव्वत इरादे से काम लेंगे, और जो भी ये चैलेंज आ रहा है मुखालफत का या मुखालफ सूरत हाल का या कोई और बुरान आने वाला है जो, वो फिर मुकाबला करेंगे। लंबा अरसा है, ज़ाहिर है वो जब मुकाबला करेंगे तो कौम पर भी उसके असरात मरतब होंगे। तो पाकिस्तानी कौम को आने वाले 6 महीने में मज़ीद किसी न किसी सूरत हाल से दो चार होना है। वो सूरत हाल जुलाई के तीसरे हफ्ते में 2 प्लैनेट पहले ही बता रहे हैं कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में ये जिन्होंने ये वबा फैलाई है, ये प्लैनेट फिर एक दूसरे के करीब आने वाले हैं जुलाई में, और बिल्कुल करीब हो जाएंगे। 2 डिग्री का फ़र्क रह जाएगा। इसको हम किरान ही कहते हैं। तो इसकी वजह से मुमकिन है कोरोना की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल कोई बने, कोई बुरान आ जाए या कोई सियासी बुरान आ जाए या कोई ऐसी कशीदगी आ जाए किसी मुल्क के साथ, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम ला रही है 20 जून के बाद। और ये सिलसिला जारी रहेगा साल के आखिर तक। और ये हर 2 साल के बाद मरीख जो है हर आदमी के ख़िलाफ़ आता है। हर 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद हर जो है आदमी उसके मरीख खिलाफ आता है। आजकल लियो जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ आया हुआ है मरीख 24 मई तक। तो वो लियो जो लोग हैं वो तवानाई में कमी महसूस करते होंगे। जो आम हालात में उनकी जुर्रत, हिम्मत और पेशबीनी और हालात के साथ अच्छी तरह मुकाबला करने की सलाहियत वो महसूस करते होंगे कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद अस। वो बात बन नहीं रही जो कि हमारे अंदर अल्लाह ने पैदा की हुई और हम निपट लेते हैं अपनी परेशानियों से, वो बन नहीं पा रही, या कोई गलती हो जाएगी, उस गलती का फिर उनको वो करना पड़ता है, खमियाजा भुगतना पड़ता है। लाइक डैट ये अब आजकल लियो का है। अब 2 साल बाद लियो का फिर आएगा ये। अच्छा, ये बताइए कि जो उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके इर्द गिर्द जी, उनके जो खाना है दोस्तियों वाला, वो क्या बता रहा है कि जिन लोगों के साथ मिलके वो काम कर रहे हैं उनके साथ ताल्लुकात ठीक हैं, मुनाफकत होगी, इख्तलाफ होगा सर ये इस क्राइसिस में? वो ठीक नहीं है सर। ये शुड नॉट बिलीव एनीबॉडी। उनको किसी पर एतमाद नहीं करना चाहिए। अच्छा। वो खानन का उनके लिए मसाइल का बायस बनने वाला है, बन चुका है या बनने वाला है। क्या करें, मतलब आप क्या सजेस्ट करते हैं उन्हें कि वो किसी पे भी ट्रस्ट ना करें? हर हुक्मरान को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि कौन मेरे साथ सही काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। वो ज़्यादा है, दे मस्ट हैव ए स्ट्रिक्ट आई। अच्छी तरह परखें हर एक को, फिर उसे रखें। और उनमें ऐसे नज़र आ रहा है उनके प्लानट की वजह से कि दे आर प्लेइंग मिसचीफ। अच्छा, वो करते हैं, गड़बड़ करते हैं, शरारत करते हैं। वो अपनी जगह चुप भी रहते हैं कि मज़ीद टाइम देते हैं कि शायद ये लोग समझ जाएं। अच्छा, आपसे अगर मैं ये सवाल करूं कि इमरान खान साहब के फ़ौज के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कैसे रहेंगे, क्योंकि फ़ौज के भी तो साथ मिलकर काम करते हैं ना? हाँ सर, समी बात मैं आपसे एक मुहावरा, एस्ट्रोलॉजी का मुहावरा बताने लगा हूँ। वो ये है कि जिस आदमी का मरीख उसके हक में होना, फ़ौज उसी के हक में होती है। अच्छा। अब ये बेनज़ीर का जो मुझे याद आ गया नक्शा, उसे 12वें खाने में मरीख बैठा हुआ था, हमेशा फ़ौज उसके ख़िलाफ़ थी। अच्छा, सेम विद नवाज शरीफ। लेकिन ये जो हमारे नए वज़ीर आज़म साहब आए हैं, इनका मरीख जो है इनके हक़ में है। चुनाचे मैं ये पूरी यकीन से कह सकता हूँ कि फ़ौज उनके साथ है। अच्छा, जब तक मरीख उनके, और उसको मैं अपनी सही जगह पर बैठे हुए हैं, फ़ौज उनकी मदद करेगी, वो फ़ौज का साथ देंगे। अच्छा, अब ये आपने एक फ़िक्रा कहा कि जब तक मरीख उनके हारोस्कोप में सही जगह पर बैठा है, अभी जो सही जगह है उसमें तब्दीली कब आने वाली है? सर जो पैदाइश के वक्त सही जगह कोई प्लैनेट होता है ना, वो सारी ज़िंदगी उसका असर होता है। अच्छा, वो उस हवाले से बात है। वो सारी ज़िंदगी अपना असर दिखाएगा और सारी ज़िंदगी उस प्लैनेट के ज़ेर असर
जो हैं वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं, उसी से मदद हो रही है, मुखालफत आ रही है, जो कुछ हो रहा है, वो पैदाइशी हायरोस्कोप देखने से पता चल जाता है कि ये आदमी दलदल में फंस जाएगा, निकलने की कितनी कोशिश करेगा, निकल जाएगा या नहीं निकलेगा। ये जो आदमी है बग़ैर कोशिश के इसको पैसा मिलना है, इस आदमी को हिम्मत करके पैसा मिलना है, इस आदमी ने लड़ाई लड़नी है, वो बुनियादी हायरोस्कोप जो ही हम देखते जाते हैं ये सारी बातें सामने आ जाती हैं। आप कह रहे हैं कि 20 जून लेकिन मुखालफत आ रही है, उस मरीज की वजह से बचने का पूरा इम्कान है, जो कि उनकी पैदाइश में अच्छी जगह बैठा हुआ है, इम्कान है पूरा। और उनके ताले के साथ, उनके ताले को जो एक बुनियादी ज़िंदगी की बुनियाद है उसको सपोर्ट हासिल है। अच्छा, उनकी जो फैमिली लाइफ है, देखें फैमिली इनकी डिवाइडेड है, बच्चे जो हैं वो बरतानिया में रहते हैं, बेटे दोनों, अब दूसरी वाइफ हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में उनके साथ जहाँ पे रहती हैं। हमेशा से ये स्कैंडल्स में रहे हैं। अभी पहला मौका है पिछले 1 साल 1.5 में कि कोई बड़ा स्कैंडल नहीं आया इनके हवाले से, वगरना अक्सर कहानियाँ चलती रहती। अभी आने वाले दिनों में क्या देखते हैं, प्लैनेट्स क्या बताते हैं? ये जो इनका आपने ड्रामेटिक इवेंट्स का जिक्र किया है या जो भी होता रहा है इनके मैरिज के सिलसिले में स्कैंडल जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये 2011 से लेकर मार्च 2018 तक सितारा था इनका, इसी में सब कुछ हुआ है। वो 7 साल कर सब इनको छोड़ गए। अच्छा, अब मैरिज में स्कैंडल नहीं बनेगा, ये लाइफ बिल्कुल अब स्मूथ ये बाहर उस ग्रे एरिया से ये बाहर आ गए। मीडिया में बहुत सारे जो लोग हैं बहुत इस तरह की बातें फैलाते भी हैं, अटैक भी करते हैं कि जी बुशरा बेगम साहबा के साथ झगड़ा हो गया जी, लड़ाई हो गई जी, खफा हो गई। उसके तरफ मैं आता हूँ, वो उनकी ज़िंदगी ना अच्छी है ना बुरी है। अच्छा, एक और सवाल, इट इज़ न्यूट्रल। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि यहाँ पर ये एक परसेप्शन है कि जी उस्मान बुज़दार वो भी पर्ची वहाँ से लेके आया, फ़लाँ भी वहाँ से लेके आया। ये बताइए कि जो कहीं प्लैनेट से आप ये बता सकते हैं कि उनकी जो वाइफ है उनकी डिसीजन मेकिंग में उसका कितना इन्फ्लुएंस है उन पर? सर मैं सिर्फ यही बता सकता हूँ कि वो जो क्राइसिस एरिया था, स्कैंडलाइजिंग एरिया था, ग्रे एरिया था, वो मार्च 2019 के बाद 7 साल स्कैंडल, हर साल स्कैंडल पैदा होता था, वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। अब स्कैंडल नहीं है, लेकिन और लाइफ स्मूथ है। लेकिन आपने जो फैमिली का जिक्र आपने किया, इसका मतलब ये हुआ उसके जो प्लैनेट है वो ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, दिस इज जस्ट न्यूट्रल लाइफ। बिल्कुल जैसे नहीं कहते ना आदमी खुश हो ना वो परेशान हो, ठीक है, जस्ट न्यूट्रल लाइफ। ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी तफसीलन प्रोफेसर साहब ने गुफ्तगू की है, उनके चैलेंजेस, उनके प्लैनेट्स, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस। बहरहाल अल्लाह हम सब पर रहम करे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।